गुड मॉर्निंग, मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, वॉन मॉल, पुरकिंज या लेमार्क और ट्रेविनेरिस ने। तो जो हमारा बायोलॉजी शब्द है या जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया गया था लेमार्क और ट्रेविनेरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो जो हमारे एरिस्टोटल होते हैं या हिंदी में उनको अरस्तु के नाम से जानते हैं, वो क्या है हमारे जीव विज्ञान के जनक। जो ये जनक है, जनक क्या है? एक उपाधि है, मतलब जो फादर वर्ड है ये एक उपाधि की तरह है। जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में जिन्होंने अपना योगदान दिया है या जिन्होंने बायोलॉजी के इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम उनके लिए भी एक उपाधि देते हैं, जो क्या होती है? फादर की उपाधि होती है, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। ऐसे ही हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हैं? एरिस्टोटल हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अरस्तु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन हैं? मतलब जो जूलॉजी के जनक हैं वो हैं हमारे एरिस्टोटल। तो आप देखेंगे हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों सेम ही हैं। कौन है? एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदू में अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक मतलब जो हमारा बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो जो हमारे थियोफ्रेस्टस हैं, इन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति शास्त्र के जनक, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? हमारे हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम किस नाम से जानते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक, या मैं कह सकता हूँ चिकित्सा की शुरुआत किन के द्वारा करी गई थी? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा करी गई थी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो हमारा बॉटनी शब्द है ये हमारे किस भाषा से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है बॉटनी शब्द। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो हमारी हिस्टोरिया प्लेंटेरम है, ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो जैसा कि हम जानते हैं या आपको पता होगा, हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक जो एक किताब है ये किसने लिखी है? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमलियम मतलब जो हमारी बुक है हिस्टोरिया एनिमलियम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? या मतलब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है? तो ये हमारी लिखी गई है एरिस्टोटल के द्वारा या अरस्तु के द्वारा। तो जैसा कि आप देखेंगे हिस्टोरिया प्लेंटेरम मतलब इस बुक में हमें प्लांट्स की हिस्ट्री के बारे में देखने को मिलेगा, और ये किसने लिखी है? थियोफ्रेस्टस ने। और हिस्टोरिया एनिमलियम जिसमें हम एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो किसने लिखी है? अरस्तु ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसमें शपथ किसकी दिलाई जाती है? जो हमारे हिप्पोक्रेट्स हैं इनकी शपथ दिलाई जाती है। जैसे क्योंकि जो हमारे हिप्पोक्रेट्स हैं इन्होंने ही किसकी शुरुआत करी थी? चिकित्सा शास्त्र की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वो होता है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है। विज्ञान जीवों से संबंधित। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो हमारी फाइकोलॉजी है इसमें हम अध्ययन करते हैं अपने शैवाल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत
किया जाता है। तो हम जब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, ये करते हैं हम अपने पारिस्थितिकी के अंदर, मतलब इकोसिस्टम के अंदर हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूल हैं इनका संवर्धन मतलब इनका ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट और इनका कल्टीवेशन जो हम पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? फ्लोरिकल्चर में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। जो हमारा डेंड्रोलॉजी है इसका हमारा किससे संबंध है? पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? तो जो हमारे वृक्षों का अध्ययन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो उस भाग में वो ब्रांच जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी होती है? हमारी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का संबंध होता है हमारा पुष्पों के अध्ययन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल। फॉसिल की स्टडी हम किस में करते हैं? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? जीवाश्मों का, मतलब फॉसिल्स में, या फॉसिल्स की स्टडी हम करते हैं फॉसिल्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं? वनस्पति संवर्धन का मतलब होता है इसका ग्रोथ, इसका डेवलपमेंट और इसके कल्टीवेशन से। किसकी? बॉटनी का या वनस्पति संवर्धन का जो संबंधित रखता है वो विज्ञान की शाखा, उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। वो शाखा बतानी है जीव विज्ञान की जिसमें हम जीवों और उनके वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित होता है। तो वो होता है हमारा पारिस्थितिकी। ठीक है। जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसी में हम जीवों और वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया संबंधित होती है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वो बताओ जिसमें हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फाइकोलॉजी में। ठीक है। फाइकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? शैवालों के बारे में। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। हमसे पूछा गया है सिल्वीकल्चर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे सिल्वीकल्चर होता है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वनों के विकास का वर्णन होता है।